हेलो एवरीवन। अक्षांश और देशांतर रेखाओं का ये लेक्चर सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में हम लोग अक्षांश रेखाओं के बारे में पढ़ चुके हैं। इस लेक्चर में हम लोग देशांतर रेखाओं यानी कि लॉन्गिट्यूड लाइन के बारे में पढ़ेंगे, उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है। देखिए, हम आपको पहले लेक्चर में बताए थे कि जो ईस्ट से वेस्ट जाता है वो अक्षांश होता है। अब यहाँ पर ध्यान देंगे, जो नॉर्थ से साउथ आए रेखा उसको हम लोग क्या कहते हैं, देशांतर रेखा कहते हैं। तो पॉइंट वाइज पॉइंट समझते हैं कि कौन कौन सी रेखा है, इस रेखा में क्या क्या प्रॉपर्टी है। क्लियर। तो देखिए, फर्स्ट लिखा हुआ है कि उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा क्या होती है, देशांतर रेखा कहलाती है। यानी कि इससे ये बात स्पष्ट होता है कि अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा दोनों ये रेखा कैसी हैं, काल्पनिक रेखा है। कैसी हैं, काल्पनिक रेखा है। ओके। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर जाने पर देशांतर रेखा के बीच की दूरी बढ़ती जाती है और भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर देशांतर के बीच की दूरी क्या हो जाती है, घटती जाती है। जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे होंगे कि ये जो रेखाएं हैं ये हमारी क्या है, देशांतर रेखाएं हैं। तो ध्रुवों पर जो है, जो पोल्स पे हैं वो क्या है, आपस बहुत नजदीक है, लेकिन बीच में जब हम आते हैं, भूमध्य रेखा के पास में आते हैं, तो इनके बीच की दूरी क्या हो जाती है, अधिक हो जाती है। नेक्स्ट है कि देशांतर रेखाएं समांतर नहीं होती हैं। इससे पहले जब हम लोग अक्षांश रेखाएं पढ़ रहे थे तो अक्षांश रेखाओं में यह पढ़ा गया था कि जो अक्षांश रेखाएं इस तरीके से जाती हैं वो क्या होती हैं, एक दूसरे के कैसी होती हैं, समांतर होती हैं। लेकिन जो आपकी देशांतर रेखा है वो समांतर नहीं होती है, ये ध्रुवों पर मिली हुई महसूस होती है और बीच में मैक्सिमम दूरी होती है। ओके। नेक्स्ट पॉइंट है कि दो देशांतर रेखाओं के बीच सबसे अधिक दूरी भूमध्य रेखा पर होती है। तो यानी कि ये जो बीच का पार्ट है भूमध्य रेखा पर, इसकी दूरी कितनी होती है, 111.3 किलोमीटर। और हम लोग देखे थे कि देशांतर रेखाओं के प्रत्येक रेखाओं के बीच की दूरी में कितनी थी, 111 किलोमीटर। ओके। नेक्स्ट पॉइंट देखिए कि 0 डिग्री देशांतर रेखा को प्रधान यामोत्तर या प्रधान माध्याह्न रेखा या ग्रीनविच रेखा कहते हैं। यानी कि जो 0 डिग्री से होके जाएगी, देखिए 0 डिग्री बना हुआ है, तो ये 0 देशांतर रेखा को हम लोग ग्रीनविच वेधशाला या ग्रीनविच रेखा भी कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि 0 डिग्री देशांतर रेखा से पूर्व और पश्चिम की ओर हर क्या होता है, एक डिग्री के अंतराल पर क्या होते हैं, 180 देशांतर रेखाएं खींची जाती हैं। देखिए, एक डिग्री के अंतराल पर इस तरीके से आप देख सकते हैं, डायग्राम बना हुआ है। ओके। यानी कि इस साइड जाएंगे और इस साइड, यानी कि ईस्ट साइड और वेस्ट साइड जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है कि 0 डिग्री देशांतर रेखा और 180 डिग्री देशांतर रेखा एक दूसरे के क्या होती हैं, विपरीत होती हैं। हम आपको डायग्राम में दिखाएंगे वो कैसी होती हैं, एक दूसरे के विपरीत होती हैं। अब यहाँ से एक पॉइंट समझते हैं कि जो आपकी देशांतर रेखा है और जो कर्क रेखा है ये एक दूसरे को कहाँ पे कट करती हैं, और जो आपकी भूमध्य रेखा है जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा कहा जाता है, और ये और देशांतर रेखा कहाँ करती है, तो कर्क रेखा और देशांतर रेखा अल्जीरिया में एक दूसरे को कट करती हैं, और भूमध्य रेखा या अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा जो है आपको वो गिनी की खाड़ी में एक दूसरे को कट करती है। नेक्स्ट पॉइंट है, यह देखिए कि देशांतर रेखा कहाँ कहाँ से होके जाती है, तो क्या है, यूके से होके जाता है, यूके, फ्रांस, स्पेन, अल्जीरिया और घाना, और यहाँ पे है अंटार्कटिका। ओके। नेक्स्ट पॉइंट है, देखिए यहाँ से एक प्रॉपर्टी समझते हैं, ये डायग्राम क्या है, जस्ट अपोजिट बताया गया है। तो 0 डिग्री देशांतर रेखा का उपयोग समय निर्धारण में किया जाता है, इसलिए 0 डिग्री देशांतर रेखा को अंतरराष्ट्रीय समय रेखा भी कहा जाता है। यानी कि अगर देशांतर रेखा और अक्षांश रेखा में कौन सी समय को निर्धारित करती है, तो देशांतर रेखा समय का निर्धारित करती है। तो 0 डिग्री को हम लोग क्या कहते हैं, समय निर्धारित रेखा भी कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, 180 देशांतर रेखा का उपयोग तिथि निर्धारण में किया जाता है। ठीक है, ये देखिए 0 डिग्री देशांतर रेखा क्या होता है, समय निर्धारण में, और 180 डिग्री का जो होता है वो तिथि निर्धारण में किया जाता है, इसलिए 180 डिग्री रेखा को अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा भी कहते हैं। तो कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है कि समय रेखा किसे कहते हैं, तो 0 डिग्री देशांतर को, और तिथि रेखा तो 180 डिग्री देशांतर को कहा जाता है। अंतरराष्ट्रीय समय रेखा क्या है, देखिए अंतरराष्ट्रीय समय किसको, 0 डिग्री। तो यहाँ समझते हैं कि 0 डिग्री रेखा का समय यूनिवर्सल टाइम कहलाता है। क्लियर है, अभी हम लोग पढ़े हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि ग्रीनविच से पूर्व के स्थानों का समय ग्रीनविच समय से आगे होता है, और ग्रीनविच के पश्चिम के स्थानों का समय ग्रीनविच के समय से क्या होता है, पीछे होता है। अब देखिए पूरब में क्या होता है, प्लस होगा, ये हमारी जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है, और इधर क्या होगा, माइनस में होगा।
और कुछ ये लास्ट के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इसको देख लीजिए कि भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें लंबवत गिरती हैं, इस वजह से यहाँ दिन और रात बराबर होता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है कि पृथ्वी के चपटे होने के कारण भूमध्य रेखा पर गुरुत्वाकर्षण बल का मान सबसे कम और ध्रुवों पर क्या होता है, सबसे ज्यादा होता है। नेक्स्ट पॉइंट है उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में 30 डिग्री से 35 डिग्री अक्षांश के बीच उपोष्ण उच्च दाब की स्थिति पाई जाती है, इसलिए इन अक्षांशों को अश्व अक्षांश कहा जाता है। यहाँ देख सकते हैं कि अक्षांश रेखा क्या होता है, अक्षांश रेखा होता है पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व जो रेखाएं खींची जाती हैं वो हमारी अक्षांश रेखा होती है। तो 30 से 35 डिग्री पर जो होता है वो उपोष्ण उच्च दाब वहां पर होता है। ओके, तो इस तरीके से हम लोग लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड दोनों पर लिए, यानी कि अक्षांश और देशांतर, ये हम लोग पढ़ लिए दोनों रेखा क्या क्या इनकी प्रॉपर्टी होती है। ओके, थैंक यू।